वाक्य विचार। तो वाक्य क्या होते हैं? ये वो शब्द समूह होते हैं जिनको जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें पूरी बात समझ में आ जाती है कि ये कहना क्या चाहते हो। दूसरे शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है कि विचार को पूरी तरह से प्रकट करने वाली क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। फिर सरल शब्दों में लिखा गया है कि अर्थ वाले शब्द है, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है, आगे पीछे नहीं है, व्यवस्थित समूह है जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता हो, यानी कि जो आप कहना चाहते हो वही अर्थ प्रकट होता हो, वो वाक्य कहलाता है। जैसे कि विजय खेल रहा है, बालिका नाच रही है। इन शब्द समूह को पढ़कर हमें ये पता चलता है कि जो विजय है वो खेल रहा है, यही अर्थ प्रकट हो रहा है, और बालिका नाच रही है। तो एग्जैक्टली जो हम कहना चाहते हैं वही सामने वाले को समझ में आए, व्यवस्थित रूप से शब्द लिखे गए हो, हर एक शब्द का अपना मतलब हो, तो उस पूरे सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे? वाक्य बोलेंगे। वाक्य के दो भेद होते हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? कोई भी सेंटेंस हो जिस विषय के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। सरल शब्दों में कहें, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि पूनम किताब पढ़ती है, सचिन दौड़ता है, तो इस वाक्य में जो पूनम और सचिन है ना, वो विषय है। क्यों? क्योंकि उन्हीं के बारे में बताया गया है कि जो पूनम है वो किताब पढ़ती है, जो सचिन है वो दौड़ता है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है, जैसे कि परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। तो इस वाक्य में जो कर्ता है ना, वो व्यक्ति का विस्तार, उसका क्या है? परिश्रम करने वाला। देखो, परिश्रम करने वाला व्यक्ति, व्यक्ति करता है, मतलब व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। व्यक्ति लेकिन कैसा है? परिश्रम करने वाला है, तो उसका विस्तार आ गया यहाँ पर। ठीक है, आगे देखो, विधेय क्या होता है? उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं। जैसे पूनम किताब पढ़ती है, तो पूनम करता थे लेकिन किताब पढ़ती है, ये विधेय है। पूनम क्या है? उद्देश्य है, लेकिन किताब पढ़ती है वो क्या है? विधेय है। दूसरे शब्दों में वाक्य में कर्ता यानी कि उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो कुछ भी बचा है वो विधेय कहलाता है। विधेय के अंदर विस्तार आता है। जैसे लंबे लंबे बालों वाली लड़की, लड़की की बात हो रही है लेकिन उसको हमने ये लड़की ना लिख के क्या लिखा? लंबे लंबे बालों वाली लड़की। ओके, अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई। अब ये क्या है? अभी अभी एक बच्चे के साथ दौड़ते हुए उधर गई, ये विधेय है। कर्ता को छोड़ के बची उड़ी सारी चीज विधेय है। आज्ञा सूचक वाक्यों में विधेय तो होता है किंतु उद्देश्य छिपा होता है। जैसे वहां जाओ, खड़े हो जाओ। इन दोनों वाक्यों में जिसके लिए आज्ञा दी गई है वो उद्देश्य अर्थात वहां न जाने वाले, यानी कि तुम खड़े हो जाओ, तुम या आप। उद्देश्य दिखाई नहीं पड़ता, छिपा हुआ है। अब देखो, यहाँ पे विधेय के भाग दिए गए हैं, यानी कि करता तो करता था लेकिन जो विधेय है उसके 6 भाग हैं। क्रिया, क्रिया के विशेषण। कर्म, कर्म के विशेषण या कर्म के संबंधित शब्द। पूरक या पूरक के विशेषण। तो नीचे एक तालिका टेबल दी गई है जिसमें उद्देश्य और विधेय को सरलता से समझाया गया है। सबसे पहले सेंटेंस लिखा है कि गाय घास खाती है, तो गाय उद्देश्य है, घास खाती है विधेय है। ठीक है, सफेद गाय हरी घास खाती है, तो सफेद गाय, गाय का विस्तार था सफेद, सफेद गाय उद्देश्य हो गया, लेकिन हरी घास खाती है विधेय है। तब सफेद विधेय को हम आगे तोड़ तोड़ के देखते हैं। विधेय के बहुत सारे भाग बताए हैं ना, क्योंकि यहाँ पर 6 भाग बताए हैं। तो देखो, सफेद क्या है? कर्ता का विशेषण है सफेद। सफेद गाय कर्ता का विशेषण था वो। गाय क्या है? कर्ता थी, उद्देश्य था। हरी क्या है? यहाँ पर विशेषण है कर्म का। घास क्या है? कर्म है, यानी कि विधेय है। खाती है क्या है? क्रिया है, यानी कि विधेय है। अब वाक्य के भेद, वाक्य के भेद रचना के आधार पर कैसे हैं? रचना के हिसाब से वाक्य को हम 3 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। साधारण वाक्य या सरल वाक्य या फिर मिश्रित वाक्य या संयुक्त वाक्य, ये 3 तरीके के वाक्य होते हैं। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। जो साधारण वाक्य यानी कि सरल वाक्य है
उसको कैसे डिफाइन करोगे? इसमें एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है, तो उसको साधारण वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय हो, उनको साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बिजली चमकती है, बिजली उद्देश्य, चमकती है विधेय, हो गया खत्म। पानी बरसा, पानी उद्देश्य, बरसा विधेय, खत्म। तो एक वाक्य में एक एक उद्देश्य, कर्ता और विधेय हो, वो सरल वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हो किंतु एक वाक्य प्रधान और दूसरा उपवाक्य हो, उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य हो, तो उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि एक तो मुख्य उद्देश्य हो और मुख्य विधेय हो, उस मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या एक से अधिक आसपास की क्रियाएं वहां पर हो, तो उसको मिश्रित वाक्य कहते हैं। वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो? दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित गौण छुपे हुए उपवाक्य हो तथा जो आपस में की, जो, क्योंकि, उतना, जितना, जैसा, वैसा, जब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तदापि आदि से मिले जुले हो, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिक क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मिश्रित वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उसे मुख्य उपवाक्य और दूसरे वाक्यों को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पहले को मुख्य वाक्य और दूसरे को सहायक वाक्य भी कहते हैं। सहायक वाक्य अपने में पूर्ण और सार्थक नहीं होता, पर मुख्य वाक्य के साथ आने पर उसका अर्थ समझ में आ जाता है। ऊपर जो उदाहरण दिया गया है उनमें वह कौन सा मनुष्य है मुख्य वाक्य है और शेष सहायक वाक्य है, क्योंकि वहां वे जो मुख्य वाक्य है उस पर आश्रित है। उसके बाद तीसरा हमारे पास है संयुक्त वाक्य। तो जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हो परंतु सभी वाक्य प्रधान हो तो ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का मेल संयोग अव्यय द्वारा हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य उन वाक्यों समूह को कहते हैं जिनमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्रित वाक्य अव्यय द्वारा जुड़े हुए हों। इस प्रकार के वाक्य लंबे और आपस में उलझे होते हैं। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा, और दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। तो इस लंबे वाक्य में संयोजक क्या है? और है, जिसके द्वारा दो मिश्रित वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। इसी प्रकार मैं आया और वह गया, इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़कर संयोजक और लगाकर ये बनाया गया है। यहाँ यह याद रखने की बात है कि संयुक्त वाक्य में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। केवल संयोजक अव्यय उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्य को व्याकरण में समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य संयोजक जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर आदि हो, वो जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। प्रिय बोलो पर सत्य नहीं।
उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफल नहीं मिला। ये 3 उदाहरण हैं। वाक्यों के भेद अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्यों को 8 हिस्सों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य है जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। नंबर 2 निषेधात्मक वाक्य यानी कि नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आज्ञावाचक वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस। संकेतवाचक वाक्य कंडीशनल सेंटेंस। विस्मयादि बोधक वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विधानवाचक वाक्य असर्टिव सेंटेंस। इच्छावाचक वाक्य